बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। आपने बस आखिर तक देखने, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हज़रत गौस आज़म हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था। वो बलख शहर, तारीखी बलख शहर मशहूर था, जो वहाँ पर एक दीनी मदरसा था जहाँ पर हज़ारों तालिब इल्म दूर दूर से आकर दीन की तालीम हासिल किया करते थे। ये भी एक बुजुर्गों का मशगला रहा, या जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। तो हुजूर गौस पाक का एक मुरीद था, तो वो भी एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था शहर बलख में, जहाँ पर हज़ारों तालिब इल्म दूर से आया करते थे पढ़ने। तालिब इल्म तो सारे ही पढ़ने आते, मगर इसका रिवाज, इसका कुछ तरीका कुछ अलहदा ही था। ये क्या था? वो जितनी देर मदरसे में रहता, सबक पढ़ता, और सबक पढ़ने के बाद वो वहाँ से चलता और दूर ही किसी जगह पर जाकर एक दरख्त के साए के नीचे जाकर बैठ जाता। अब वहाँ क्या करता? वहाँ अल्लाह ताला का जिक्र करता और अपना सबक याद करता, और दिल ही दिल में अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहता था। एक तो वो सबक पढ़ता, दूसरा वहाँ जाकर जिक्र भी करता, और तीसरी बात यह भी थी उसके अंदर कि वो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से अपनी दुआओं, अपनी कामयाबी की दुआएं भी करता था। तो प्यारे नाज़रीन, इस दरख्त जिसके साए में वो दुर्वेश तालिब इल्म अक्सर बैठा करता था, इस कुछ ही फासले पर एक मगरूर मुतकब्बिर अमीर आदमी का रिहायशी मकान भी था। वो मगरूर आदमी अक्सर इस तालिब इल्म को देखकर, इस तरह बैठा देखकर नाराजगी का इजहार करता कि ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ और इतना गरीब। वो अपने तकब्बर में आ जाता और दिल ही दिल में ये कहा करता था कि नाज़रीन, इत्तेफाक की बात यह है कि एक रात किसी चोर ने उस मुतकब्बर शख्स के घर आकर चोरी कर ली और बहुत सारा कीमती माल गायब कर दिया। अमीर का घर जो था वहाँ पर बहुत सा माल होगा, तो चोरों ने उसे लूट लिया। और जब सुबह मालिक के मकान को चोरी का पता चला तो उसने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस मुरीद तालिब इल्म पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि यही शख्स जो दरख्त के नीचे बैठकर जिक्र करता है और ये किताबें पढ़ता है, इसी शख्स ने चोरी की होगी। बहरहाल उसने इल्ज़ाम लगा दिया और उसने पकड़कर कोतवाल के हवाले भी कर दिया, और कोतवाल ने उसको उसी वक्त जिंदान में कैद भी कर दिया, यानी जेल खाने में डाल दिया, और सख्ती से कहा कि तुम्हें बहुत ही जल्द फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी या हाथ काटने की सज़ा सुना दी जाएगी, क्योंकि तुमने ये चोरी की है और इस्लाम के अंदर ये चोरी करने वाले की सज़ा हाथ काटना होती है। नाजरीन, इसी बस से बेबसी और बेचैनी की हालत में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, तेरा ही ये फरमान आलीशान है कि जब कोई गवाह गवाही देने के लिए बुलाए जाएं तो गवाही देने से इनकार ना करें। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा यहाँ पर मेरा और कोई गवाह नहीं है। मेरे मालिक, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ये तेरे ही गवाही की सख्त ज़रूरत है। तू आ मुझ पर करम फरमा। मैं तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और तेरे बरगज़ीदा बंदे हुजूर गौस पाक का मुरीद हूँ, और मेरे मालिक मेरी दस्तगीरी फरमा, मेरी मदद फरमा। और प्यारे नाज़रीन, इस मुरीद गौस पाक हुजूर गौस पाक के इस मुरीद का ये फरमाना था, ये दुआ करना ही था कि अल्लाह ताला ने ऐसी मदद फरमाई कि अचानक उस वक्त एक शख्स चीखता चिल्लाता हुआ दौड़कर जिंदान की तरफ आया, यानी उस कैद खाने की तरफ आया, और आते ही चीख चीख कर कहने लगा, बाखुदा इस तालिब इल्म को छोड़ दो, ये चोर नहीं है, चोर तो मैं हूँ, चोरी मैंने की है और अपना जुर्म कबूल करता हूँ। इस बेगुनाह को सजा मत दो, मैं सजा का हकदार हूँ, मुझे सजा दो। अब वजह क्या थी, इसने क्यों आकर ये कहा, अब ये सुने कि नाज़रीन, ये दुआ जो थी अल्लाह पाक ने इनके सुन ली। बहुत ही हैरान हुआ, और जब कोतवाल ने ये बात सुनी तो कोतवाल ने हुजूर गौस पाक के मुरीद तालिब इल्म को तो फिलहाल छोड़ दिया, लेकिन फिर हैरानी के आलम में उस चोर से पूछा कि तुमने किस वजह से अपना जुर्म का इकरार किया है, और यूं चीखते चिल्लाते हुए यहाँ आ गए हो। वो कहने लगा, इसलिए इसे छोड़ दो, इसने चोरी नहीं की, चोरी मैंने की और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। इस बेगुनाह को सजा मत दो, मैं सजा का हकदार हूँ, मुझे सजा दो। नाजरीन, ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो। उसने कोतवाल ने पूछा कि किस लिए आपने ये आकर अपना जुर्म कबूल किया? तो वो कहने लगा कि मैं घर में था और अपने चोरी किए हुए माल की गिनती कर रहा था कि मेरे कानों में इंतहाई गज़बनाक आवाज़ आई कि ऐ बदबख्त इंसान, अभी जिंदान में जाओ और मेरे मजलूम बंदे को फौरन रिहा करवा, वो बेगुनाह है, चोरी तुमने की और सजा उसे मिल रही है, अभी जाओ और चोरी का माल वापस कर दो वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। नाजरीन, वो चोर कहता है कि आवाज़ इतनी गज़बनाक थी कि मेरे तो अवसान ही खता हो गए और भागा भागा यहाँ चला आया, आपके सामने अपना जुर्म आकर कबूल कर लिया। तो नाजरीन, हुजूर गौस पाक के मुरीदों की ये शान होती है। एक बुजुर्ग कामिल गुजरे हैं जिनका नाम हजरत अबू सईद खजार रहमतुल्लाह तआला अलैह है।
मुरीदों की शान सुने, अल्लाह ताला इन मुरीदों को भी एक दिन पीर बना देता है, अल्लाह ताला इनको भी एक दिन कामिल बना देता है। तो वो फरमाते हैं कि औलिया कराम की बुजुर्गी की वजह से अल्लाह ताला अमाल साले का खासगार होता है और इनको हिजाब से बचाते हुए अपने अपने जिक्र के अलावा किसी से सुकून नहीं करते। यानी अल्लाह पाक अपने महबूबों को अपने जिक्र से सुकून अता फरमाता है और अपने महबूब को जिक्र करके दरवाजे से कसर वहदानियत में पहुंचाकर अजमत और जलाल का परताव यानी साया डालता रहता है, जिसके बाद वो बंदा यानी अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला वो शख्स अल्लाह ताला का महबूब अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। और ये तस्वर माज गलत है। तो लोग कहते हैं जो सायो मुशक्क़त से यानी कोशिश से या बग़ैर कोशिश की अल्लाह ताला का कुर्ब इलाही हासिल हो सकता है, इसका दार मदार तो सिर्फ फजल खुद बारी ताला पर है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे उससे ही अपना महबूब बनाए। फरमाए कि खुदा के मुशाहिदे के बाद कोई हिजाब दरमियान में बाकी नहीं रहता। फरमाए कि नूर फिरासा से मुशाहिदा करने वाला गोया नूर खुदाबंदी से मुशाहिदा करने वाला होता है और इस के बाद इल्म का मंबा सिर्फ ज़ात इलाही होती है और जिसकी वजह से साहब गफलत का मुर्तकिब नहीं हो सकता, बल्कि इसके मुंह से निकलने वाला कलाम दर हकीकत खुदा ही का कलाम होता है। और खुदा के बाद ऐसे बंदे भी हैं जो इसके खौफ से खामोशी के साथ मशगूल इबादत रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी इन जैसा बनाए। फरमाए कि आले मार्फत के लिए ज़रूरी है कि वो ना तो खुदा का सिवा किसी को देखें, ना किसी से मावे गुफ्तगू हो, ना खुदा का सिवा किसी के साथ मशगूलियत इख्तियार करें। फिर फरमाया कि मावे फ़ना होना फ़ना की अलामत है और हुजूरी बका की। फरमाया का जिक्र तीन तरह से किया जाता है, एक सिर्फ ज़ुबान से, दूसरा कल्ब व ज़ुबान से और दोनों से, और तीसरा फरमाया कि जिस कल में मुसलसल जाकिर रहे लेकिन ज़ुबान गुंग हो जाए, लेकिन इस मकाम का इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। फरमाया तौहीद नाम है हर शय से जुदा होकर रुजू इल्लाह होने का। फरमाया कि आरिफ वही है जो खुदा के सिवा हर शय से बेनियाज हो जाए कि तमाम अशिया उसी की मोहताज नजर आए। और फरमाया का कुर्ब हकीकी वो है कि खुदा के अलावा किसी भी शय का कल्ब में तसव्वुर तक ना आ जाए और इस जाने मुतवज्जह भी ना। और फरमाया कि इल्म वही है जिस पर अमल भी हो और यकीन वो उम्दा है जिसमें फनाइयत का दर्जा हासिल हो। और फरमाया कि आरिफ राह मौला में हमेशा गिरिया औजारी करता रहता है, लेकिन जब वासिल बिल्ला हो जाता है तो सब कुछ भुला देता है। फरमाया कि तवक्कल खुदा पर इस तरह एतमाद करने का नाम है जिसमें ना तो सुकून और ना ही अदम सुकून। फरमाया कि जिसको अपने और खुदा के माबैन हायल होने वाली शय पर गलबा हासिल ना हो उसको तकवा, मुराकबा, कश्फ, मुशाहिदा हासिल नहीं हो सकता। और फरमाया कि मालदारों का हक फुकरा को इसलिए नहीं पहुँचता कि अव्वल तो इनकी दोस्ती नाजायज़ होती है, दूसरा इनका अमल मुताबिक दौलत नहीं होता, तीसरे फुकरा खुद साहिब कनात होते हैं। तो दोस्तों यह है बुजुर्गों की शान, यह है किताबों में इनकी सीरत लिखी हुई। दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।